एक स्पेसिफिक चीज़ पे आके, एक मोड़ पे आके आपको ठहराव की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है द वन इज़ परफेक्ट तो हम उसके साथ हैं। और पहली बार लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आप दोनों को मिलके परफेक्टिज्म की तरफ ले जाना होता है। आजकल के केसेस में ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। हम वादे तो मतलब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और एहसान फरामोशों की तरह छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा केस और मैं अभी डिस्कस करूँगा। नाउ आजकल की बेसिकली डार्क रियलिटी क्या हो चुकी है, हम लोग मॉडर्न बन चुके हैं, घोस्टिंग करते हैं, XYZ करते हैं, हमेशा अपने लिए एक सपोर्ट लेके चलते हैं कि हाँ भाई इसने अगर छोड़ा ना तो यार ये वाला बंदा तो है, ये तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। सीरियसली हमारी मेंटालिटी इतनी छोटी हो चुकी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, प्यार बेसिकली होता क्या, तो जानवरों से सीखना चाहिए, पक्षियों से। हंस में एक कहावत है, या यूँ कहो एक टेक्निक बहुत फेमस होती है। अगर दो हंसों के जोड़े में से एक भी जोड़ा यानी एक भी पार्टनर अगर मर जाता है तो वो जो सेकंड जोड़ा होता है ना, वो कभी भी दूसरे मर्द के पास नहीं जाता, वो उसकी याद में अकेला रह रह के मर जाता है। इसको कहते हैं लॉयल्टी। और आज की जनरेशन को लॉयल्टी समझ ही नहीं आती है। मैं बात यहाँ पर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों को टारगेट कर रहा हूँ। यार देखो, रियलिटी है कि ना लड़की गलत होती है ना लड़का गलत होता है, गलत दोनों ही होते हैं यार। डू यू नो व्हाई? क्योंकि जो चीट करता है वो एक्सक्यूज़ बहुत अच्छे देता है, और जिस पे बीतती है वो कुछ नहीं कर पाता है चाह कर के। खैर, बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे टीवी एंकर्स की। जो अतुल वाला केस है, इसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि जहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो उस आशुतोष भाई को ही मतलब कि डिफेम किया जा रहा है। एक मैं वीडियो देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पर बताया गया कि पैसा पैसा पैसा, थोड़ा पैसा अपनी मेंटल हेल्थ पे दे देते। सीरियसली यार, उस बंदे ने कितना झेला है, कितना नहीं झेला है। हम बड़ा आसान होता है दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू करना कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, बट खुद की करने पे आती है तो फट जाती है यार। सीरियसली मेरे शब्द, मेरी बातों को सीरियसली लो या मतलब तुम्हारे ऊपर है, बट मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। द रियलिटी इज़ दैट आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हुकअप, इन सारी चीज़ों से भरी पड़ी है यार। सीरियसली, एक छोड़ो, एक से बात नहीं बनी तो दूसरा, दूसरे से बात नहीं बनी तो तीसरा, तीसरे से बात नहीं बनी तो चौथा। द रियलिटी इज़ दैट कि हम लोगों को एक रियल पार्टनर चाहिए ही नहीं, हम लोगों को चाहिए इंजॉयमेंट। अगर कोई बंदा किसी लड़की को रोक टोक करता है तो उसको हम बोल देते हैं फेमिनिज्म, कि तुम्हारा माइंड ख़राब है, तुम पिछड़े वर्ग के हो, तुम मुझे रोकते हो, तुम मुझे इन चीज़ों से रोकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं तुम्हारे कपड़ों को लेके तुम्हें नहीं रोकता, बट भाई मुझको पता है ना, मैं पूरा दिन एज अपोज दैट एक मर्द को पता है एक मर्द की मेंटालिटी क्या होती है, वो कब क्या मर्द कितना नीचे गिर सकता है, कितना सोच सकता है। हाल ही में एक केस बताता हूँ मैं तुम्हें। वन ऑफ द गर्लफ्रेंड जो छोटे कपड़े पहना करती थी, XYZ कुछ भी थी, उसने यानी एक बॉयफ्रेंड ने एक लड़की को रोका कि अपनी गर्लफ्रेंड को रोका कि आप इस तरह कपड़े मत पहनो। इस चीज़ पे वो ब्रेकअप करती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप इन चीज़ों को मतलब आपकी सोच जो है पिछड़ी हुई है। बट एक मर्द को हमेशा पता रहता है कि वो क्या बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में मर्द ज़्यादा सबसे कमीनी मानी गई है औरतों की नज़र से। तो रियलिटी तो यही है। आई होप गाइज आजकल की जो जनरेशन है बेसिकली हुकअप वाले सेगमेंट में ज़्यादा बिलीव करती है। इंस्टाग्राम हो गया, उनसे बात करना, उससे बात करना, इसे सो कॉल्ड रियलिटी एंड सिग्मा मेल टाइप की फीलिंग आती है कि मेरी बंदी मुझसे मेरे बिना पूछे वहाँ जा क्यों रही है। लड़कियों को भी यही लगता है कि यार मेरा बंदा मुझे बार बार फ़ोन करता है, मैं इससे बात करती हूँ तो रोकता क्यों है, उनसे बात करती हूँ तो रोकता क्यों है। यार देखो, एक चीज़ प्रैक्टिकली तुमको समझने पड़ेगी। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। करेक्ट? एक बार, दो बार, तीन बार बंदा इग्नोर करेगा, 4-5 बार ये चीज़ें रिपीटेड टाइम पे होती रहेंगी ना, तो उसके माइंड में खुरापाती आइडियाज़ या यूँ कह लो खुरापाती थॉट्स आने ही लगेंगे। एंड नाउ एक हेल्दी रिलेशनशिप का बेसिकली मॉडल यही होता है कि आप दोनों चीज़ों को बातें करो, एक दूसरे से शेयर करो। तुम्हें अगर किसी ने कुछ बोला, तुम अगर उससे बोलोगे ही नहीं, और वही चीज़ अगर किसी तीसरे से उसको पता चलती है तो वहाँ पर वो सिचुएशन बहुत मैसी हो जाएगी यार। द बेसिक प्लान इज़ दैट लड़कियों को आजकल हुकअप चाहिए। कहते हैं ना, आजकल की हुकअप वाली जनरेशन में अगर आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, अगर राम ढूंढ रहे हो, तो आपको भी तो सीता जैसा बनना पड़ेगा ना।
द पॉइंट ऑफ रियलिटी इज़ दैट आपको चेंज नहीं होना है, बट आपको बंदा चाहिए लॉयल, हर चीज़ चाहिए उसके अंदर। सीरियसली यार, आप भी तो एफर्ट्स डालो, आप भी तो वो कुछ इनिशिएटिव आप लो, तभी तो जाके वो बंदा सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ भाई चल ठीक है, अगर मेरे लिए कोई इतना कर रहा है तो मैं उसके लिए 1000 गुना करूँगा। और मर्द की सबसे बड़ी प्यारी चीज़ पता है क्या है? अगर तुम हमारे लिए एक चीज़ भी, यानी मैं एक रियलिटी बता दूँ, मर्द के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर उसकी पसंदीदा औरत उसके लिए एक कदम भी बढ़ा दी ना, तो मर्द उसके लिए 100 कदम बढ़ा के आगे आएगा। तो बेसिकली ये रियलिटी है। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठ रहा था तो केस देखा था आशुतोष वाला। सीरियसली यार, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे केसेस से, या यूँ आपको बहुत से ऐसे सारे केसेस मिल जाएंगे आपको, जैसे औरतों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। बट यहीं पर सो कॉल फेमिनिज्म लड़कियां कहती हैं यार इट्स ओके, लाखों लड़कियों को रेप होते हैं, लड़कियों के साथ गलत होता है, तब तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। सीरियसली यार, हर कोई बोलता है यार मैडम, हर कोई बोलता है, बट फ़र्क इतना होता है कि इस छोटी सी चीज़ को, मर्द के साथ कुछ भी होता है, इस छोटी सी चीज़ को समझा जाता है, अरे लड़का है यार, क्या ही कर लिया जाएगा, क्या ही कर लिया जाएगा। आई होप गाइज मेरे इस वीडियो का मतलब आप समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।